थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों। ये देखो हमारा प्यार के चलते 12 के से ये पहुंच गया 13 के मात्र 10 दिनों के भीतर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका साथ रहा तो बहुत जल्दी 1 लाख सब्सक्राइबर्स तक मैं पहुंच जाऊंगा। और ये सारा कंट्रीब्यूशन सिर्फ आपका, ये पूरा सक्सेस जो मेरा आप बच्चों को जाएगा। जो भी मेरा साथ दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सेलेस को धन्यवाद, क्योंकि सेलेस ही रिकॉर्ड कराता है मुझे मोटिवेट करके कि सर करना है करना है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच। आज बच्चों पढ़ने जा रहे हैं एक बड़ा शानदार कंसेप्ट ऑफ मोल इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। पूरी फिजिकल केमिस्ट्री, लगभग पूरी फिजिकल केमिस्ट्री जो है इसका यूज आता है। लगभग पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में इस कंसेप्ट का यूज आता ही आता है बच्चों। ये बहुत अच्छे से हमको क्या करना होगा, समझना होगा। बच्चों जैसे एग्जांपल समझो बड़ा कि क्या इसका एक्चुअली मैं कहना चाहता हूं। हाँ, इसी में आप पढ़ोगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। यस, इसी में पढ़ेंगे आप। जैसे मान लीजिए कि CH4 है, उसके रिएक्शन O2 के साथ हुआ और ये हमारा बन गया CO2 और ये हमारा बन गया H2O। ठीक है, बैलेंस करें बच्चों। याद रखो यहां अगर ऑक्सीजन है या कोई अकेले कोई भी चीज रहे तो सबसे पहले इसको बैलेंस करो। 1 2 3, पहला इसको, दूसरा इसको, तीसरा इसको। 1 2 3, 1 2 3, सबसे लास्ट में अकेले वाले को बैलेंस करना। एक कार्बन है, एक कार्बन, 4 हाइड्रोजन है तो 2 से गुना कर दिया, 2s2। अब 2 और 2 4, तो ये हो गया 2। अब बच्चों यहां जो देख रहे हो जो नंबर आ रहा है, यहां 1 है, यहां बच्चों 2 है, यहां बच्चों अगेन 1 है और यहां बच्चों 2 है। ये बच्चों इसको बोलते हैं कोफिशिएंट्स, या प्रॉपर वे में बोलते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। ये नंबर उस नंबर को बता रहा है जो हम बैलेंस करने में यूज करते हैं। देख रहे हो ये नंबर क्या है, दिस नंबर्स आर यूज्ड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। देख रहे हो ना, एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन, तो 2 दूनी 4 हुए, 2 2 4 ऑक्सीजन, 2 4 ऑक्सीजन। ठीक, बैलेंस हो गया। 4 ऑक्सीजन इधर, 4 ऑक्सीजन। ये जो नंबर है बच्चों एक्चुअली एक चीज और को बताता है। क्या देखो यहाँ CH4O2 रिएक्टेंट्स है। क्या है? रिएक्टेंट्स, जो रिएक्शन में भाग ले रहे हैं, टकरा रहे हैं और प्रोडक्ट बना रहे हैं। CH4 एंड O2 क्या है? रिएक्टेंट्स है। क्या है? रिएक्टेंट्स है। और CO2 एंड H2O क्या है बच्चों? प्रोडक्ट्स है। ठीक, अब बच्चों ये समझ लो कि इसके ये जो नंबर देख रहे हो एक्चुअली मोल को इंडिकेट करता है। ये बताता है कि रिएक्टेंट्स में कितने मोल्स कंज्यूम हुए और प्रोडक्ट्स में कितने मोल बने। मतलब 1 मोल CH4 जब रिएक्शन में खत्म हो जाता है, O2 का 2 मोल कंज्यूम करता है, तब 1 मोल CO2 बनाता है, 2 मोल क्या बनाता है? H2O बनाता है। तो बच्चों मैं लिख सकता हूं भाई क्या, 1 मोल of CH4 reacts completely with 2 moles of O2 to produce 1 mole of CO2, 1 mole of CO2 and 2 moles of water. पूरे केमिस्ट्री बच्चों यूट्यूब पर एकदम फ्री पढ़ाऊंगा, हम फ्री केमिस्ट्री। पढ़ लो, आप पढ़ लो।
1 mole of CH4 reacts completely with 2 moles of O2 to produce 1 mole of CO2 and 2 moles of water. अब तुमको ये जानना है कि इसका अगर मोल दिया जाए तो इसका मोल कैसे निकाल सकते हैं, इसके मोल में क्या रिलेशन है, इसके मोल में, इसके आपस में क्या कनेक्शंस हैं इनके मोल्स के बीच में, ये हमारा पर्पस है, ये हमारा टारगेट है। किसी बुक में नहीं मिलेगा आपको ये, आप देख लेना, बट इसी पर सारा कंसेप्ट है। आइए दिखाता हूं मैं। अब बच्चों मैंने मान लो कि एक एग्जाम्पल के तौर पे एक मैंने हाइपोथेटिकल रिएक्शन ले लिया, 2A प्लस 4B 8C ले लिया, A एंड बी रिएक्टेंट्स हो गया और C क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। अब तुमको ये जानना है कि A एंड B के मोल्स में क्या रिलेशन है, ये नंबर्स क्या हैं यूज किए गए हैं बैलेंस करने के लिए, जो क्या इंडिकेट कर रहे हैं मोल्स के बारे में। ठीक है, चलो तो यहां पर आ जाओ, यहां हम क्या लिखेंगे, 2 moles of A reacted completely with, बच्चों कुछ भी करते रहो, 100 क्वेश्चंस एवरी डे करो, उतारो सॉल्यूशन, कोई दिक्कत नहीं। 5 बार बना लोगे सॉल्यूशन को, देख देख के कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। किसी भी चीज को अगर हम 10-11 बार रीडिंग डाल लेना, वो चीजें अपने आप क्लियर होने लगती है। माइंड का ये पावर है, बता दे रहा हूं, करो एनसीईआरटी चार्ट जाओ। 2 moles have reacted completely with 4 moles of B, 2 मोल रिएक्ट किया 4 मोल्स B के साथ, X मोल्स रिएक्ट किया। अगर मैं X मोल्स ऑफ A के बारे में बात करूं, X मोल्स ऑफ A रिएक्टेड completely with 4/2 into X moles of B। तो जब A का 2 मोल रिएक्ट करता है तो B का कितना रिएक्ट करता है, 4 मोल। बता रहा हूं एकदम बेसिक कि पूरे फिजिकल में आएगा, चाहे जेई हो, चाहे नीट हो, चाहे एडवांस हो, पूरे फिजिकल में आना ही आना है कंसेप्ट ये। तो 2 मोल से कितना, 4 मोल, 2 मोल ए रिएक्ट किया 4 मोल B के साथ, X मोल से कितना रिएक्ट करेगा, तो 4/2 इंटू X हो गया बच्चों। अब क्या आया, तो X मोल्स A से कितना मोल का B रिएक्ट किया, तो बच्चों यहां लिख सकते हैं हम मोल्स ऑफ B रिएक्टेड, मोल्स ऑफ B रिएक्टेड बराबर 4/2 into X। What is X? What is X? तो 4/2 into X। S का मतलब मोल्स ऑफ A रिएक्टेड, यही नेक्स्ट है, मोल्स ऑफ A रिएक्टेड आ गया बच्चों, कहानी क्लियर। देखो अब सीखो उंगली वाला कंसेप्ट, उंगली रखो या कलम रखो, जो रखना है रख लो, उंगली रख दो या पेन रख दो, जहां पेन रखे तुम उसका बोल दो, लेफ्ट हैंड में लिख रहे हैं, इससे जो ये जो कोफिशिएंट है ऊपर जाएगा 4, और जिसके थ्रू लिख रहे हैं मतलब एक रिलेट करना था ए से, तो ए से जो यहां नंबर आ रहा है वो नीचे जाएगा, तो आ गया मोल्स ऑफ बी रिएक्टेड बराबर आ गया 4/2 इंटू मोल्स ऑफ ए रिएक्टेड। मोल्स ऑफ बी रिएक्टेड बराबर 4/2 इंटू मोल्स ऑफ ए रिएक्टेड। बात समझ में आ गई। मोल्स ऑफ बी, अब तुमको दिखता हुआ कंसेप्ट क्वेश्चंस में, लेकिन कोई बताता नहीं है कि कैसे आया। मोल्स ऑफ बी रिएक्टेड बराबर 4/2 इंटू मोल्स ऑफ ए रिएक्टेड। क्लियर होगी कहानी। अब हम बात करते हैं ए और सी में, तो 2 मोल कितना प्रोड्यूस किया, 8 मोल्स ऑफ सी, ठीक है। तो 2 मोल कितना प्रोड्यूस किया, तो 2 मोल्स ऑफ ए प्रोड्यूस्ड, ठीक है बच्चों। 8 मोल्स ऑफ सी।
देखो पहले इसका निकाले, फिर इसका निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, ठीक है। तो 2 मोल ने कितना प्रोड्यूस किया? 8 मोल्स। तो x मोल्स कितना करेगा? 8/2 इंटू एक्स। आ गया बच्चों? तो यह आ जाएगा मोल्स ऑफ सी प्रोड्यूस्ड बराबर 8/2। एस का मतलब मोल्स ऑफ ए रिएक्टेड। हो गया? हो गया बच्चों? फिर से वही देखो कंसेप्ट, मोल्स ऑफ सी प्रोड्यूस बराबर मोल्स ऑफ सी प्रोड्यूस बराबर, जो सी लेफ्ट साइड में है, मोल्स ऑफ सी प्रोड्यूस बराबर 8/2 इंटू मोल्स ऑफ ए। जहां जिसका लिखना है वहां पेन रखो, वो नंबर ऊपर जाएगा, जिससे रिलेट कर रहे हैं उससे जो गुना है वो नीचे जाएगा। यही कहानी है, देखो। हो गया? ये भी क्लियर हो गया कहानी बच्चों? अब यहां पे आइए, मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर दूं तो आसानी से हो जाएगा, इसमें में हो जाएगा। अब देखिए फिर जाइए। अब 4 मोल 8 मोल प्रोड्यूस कर रहा है, तो 4 मोल्स ऑफ बी, 4 मोल्स ऑफ बी प्रोड्यूस्ड 8 मोल्स ऑफ सी। ये हो जाएगा हमारा क्या? 8 moles of C. Therefore, Y moles of B produced 8/4 into Y आ गया। So moles of C produced बराबर ये हो जाएगा हमारा क्या? 8/4 इंटू वाई का मतलब मोल्स ऑफ बी कितना रिएक्ट किया, मोल्स ऑफ बी रिएक्टेड। बच्चों आपका कसर समझ में आ गया आपको बिल्कुल बढ़िया से, 100% समझ में आ गई बात। चलिए इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं सिंपली कहूं, अब मान लीजिए ए और बी का बताना है। अब मैं सिंपली मोल्स ऑफ ए रिएक्टेड को ए ने मान लेता हूं, दिस इज मोल्स ऑफ ए रिएक्टेड। तो एन ए बराबर ए बाई बी, देखो इससे जो गुना है ये लेफ्ट साइड में लिख रहा हो तो ए बाई बी हो गया। जिसको लिख रहे हो लेफ्ट साइड में उसका जो नंबर ऊपर जाएगा इनटू मोल्स ऑफ बी रिएक्टेड। हो गया? ए और बी हो गया। ए और सी में आ जाओ, ए बाई सी इंटू एन ऑफ सी। ए और डी में आ जाओ, हो गया। बी और सी में आ जाओ, बी और डी में आ जाओ, सी और डी में आ जाओ। लो हो गया, सिंपल, काम खत्म। अब बच्चों इसका एप्लीकेशन सीखो, बड़ा अच्छा एक तुमको एप्लीकेशन दिखाते हैं। जैसे मान लो कि मैंने दे दिया कंसीडर, शैलेश देखते तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है नेट के लिए भी। कंसीडर ए हाइपोथेटिकल रिएक्शन सीक्वेंस। अब मैंने लिख दिया इसे 2a प्लस 4b 8c प्लस 10d 2d प्लस 5p 6q 7q 2r और 4s। अगर a का मूल दिया है तो s का मूल निकालना है। कैसे निकालेंगे? कोई तरीका कंसेप्ट है तुम्हारे पास बच्चों निकालने का? मैं इसको एक लाइन में बना दूंगा। बुक्स में देखोगे एक पेज बनाया है, मैं इसको एक लाइन में सॉल्व कर दूंगा। कैसे? आप यहां देखो,
देखो क्या कर रहा है, पहले कॉमन यूज करो। देखो यहाँ डी कॉमन है, यहाँ क्यू क्यू कॉमन है, यहां से बढ़ना यहां तक पहुंचना है। जब रिएक्शन हुआ तो जितना मोल डी का मिला वही उतना ही मोल डी यहां आया, रिएक्ट किया पी के साथ, क्यू बनाया, जितने मोल्स क्यू के आए वो यहां पर आ गए, रिएक्ट किया आर से, फिर एस बना दिया। अब काम करो, इस ए और डी बताओ क्या रिलेशन है। ठीक है, देखो मैं क्या कर रहा हूं, यहां आ दिए और इसको आप कर लो और इसको करो। देखो ये पूरा जो जो कॉमन है घेरते जाइए। ठीक है, एक मिनट, ये ठीक है, और ये आपको लाना है। ठीक है बच्चों, अब बताओ ए और डी में क्या रिलेशन है मोल्स में, बताओ मुझे जल्दी से। तो मोल्स ऑफ ए हो गया बराबर 2/10, 2/10, ये डी में है ना, 2/10 इंटू मोल्स ऑफ डी। अब ये जो नंबर आ रहा है तो कैरी फॉरवर्ड करो आगे की तरफ, तो ये 2/10 हो गया। टू बाई 10 को कैरी फॉरवर्ड किए एनडी। अब बच्चों यहां से यहां पे आ जाओ, और डी क्यू में क्या रिलेशन है 2/6, तो ये आ जाए 2/6 इंटू मोल्स ऑफ क्या आ जाएगा क्यू। ठीक है, फिर इस नंबर को आगे फॉरवर्ड करो, तो ये हो जाएगा 2/10 इंटू 2/6। अब यहां से यहां आ जाओ तो कितना हो जाएगा 7/4, ये हो जाएगा हमारा क्या 7/4 इंटू मोल्स ऑफ एस। देखो कैसे बन गया। अब देखो ए का मोल दिया जाए, इसका निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, तुम सीधे भी कर सकते थे। देखो हमने क्या किया पहले देख लो, ए और डी में रिलेशन निकाला, एन ए बराबर 2/10 इंटू मोल्स ऑफ डी। फिर यहां पर आए 2/10 को आगे की तरफ लिखे, अरे एन डी बाई एक्चुअली ये मोल इस ये है, तो अब इस 2/10 को आगे ले गए। अब एन डी और एन क्यू में क्या हो जाएगा 2/6, फिर इसको आगे ले गए, तो 2/10 इंटू 2/6 और एन क्यू क्या हो जाएगा 7/4 इंटू मोल्स ऑफ एस। सीधे भी कर सकते थे, सीधे देखो डायरेक्टली एन ए बराबर सीधे 2/10 इंटू 2/6 इंटू 7/4, काम खत्म। एक और बना लो, एक और बना लो, कंसीडर ए हाइपोथेटिकल reaction sequence 2A 6P 10R 4R 6N 20S 3S 4K, ठीक है, और 60Q। अब बच्चों ये निकालना है, देखो यहां पे क्या है, R कॉमन आ गया, S कॉमन आ गया, यहां से बढ़ के यहां पहुंचना है, सीधे लिखो, बोलो सैलेश बोलो। तो 2/10 जस्ट कोफिशिएंट का अनुपात ले जाओ, 2/10 इंटू जिसको इसको कियो, ये किया ना, देखो जिसको इसको तुम सेट कर रहे हो, देखो किसको इसको, तो ए के लिए एन ए कितना आ जाएगा, एन ए कितना आ जाएगा, एन ए कितना आएगा 2/10 इंटू यहां पे आ जाओ 4/20 इंटू 4/20 इंटू 3/60 इंटू बच्चों 3/60, 2/10 यस इंटू 4/20 इंटू 3/60 इंटू क्या हो जाएगा मोल्स ऑफ क्यू। बन गया क्वेश्चन सॉल्व, कितना आसान कर दिए। एन ए बराबर 2/10 इंटू 4/20 इंटू 3/60 इंटू एन क्यू, का खत्म। क्या बच्चों,
चलिए मैं इस पर क्वेश्चन बताता हूं, पहले पॉज करो, ट्राई करो। CaC2 कैल्शियम कार्बाइड है, ये क्या पानी के साथ ये बना, फिर C2H2 रेड H2 के साथ, देखो ये बना है C2H4 और N C2H4 जो है एसोसिएट हुए और ये क्या बन गया, पॉलीथीन। देखो पॉलीथिलीन बन गया, बहुत सारे इथिलीन मॉलिक्यूल्स क्या हुए, कंबाइंड होके क्या बना है, पॉलीथीन बना है, पॉलीथिलीन बना है, जो व्हाटएवर इससे। अब तुमको इसका मास निकालना है C2H4 होल N का। अब स्टार्ट कर, देखो यहां से स्टार्ट कर, देखो अब पहले चूज कर लो कॉमन कौन कौन है, ये है, देख लो जरा ये वाला, अरे C2H2 अब देखो यहां C2H2 आया, ठीक है। अब तुम इसको घेरो, ये घेर दिए, ये आ गए, फिर यहां पर आ जाइए आप। अब देखो यार, पहुंच गए हम लोग, पहुंच गए। अब यहां पर आ जाइए, अब देखिए यहां पर इस केस में क्या लेसन है, मोल्स में, सिंपल देखो तो मोल्स ऑफ CaC2 मैंने कंसेप्ट दिया था, देखो तो 1/1 into 1/1 into N/1, देखो यहां N/1 आ गया, इंटू आ जाएगा मोल्स ऑफ C2H4 होल N। आया बच्चों समझ में? नाउ मोल्स बराबर मास, तो मास ऑफ कैल्शियम कार्बाइड ये दे रहा है तो 10 kg, तो ये हो जाएगा 10 × 10⁻³ बाई 40 + 24 64 मोल निकल गया, बराबर यहां N आ गया, तो N इंटू इसका मास निकालना है, हो गया बच्चों। अब भाई मोलर मास 24 और 28 × N, ये हो जाएगा N इंटू क्या हो जाएगा 28 ग्राम, ये N और ये N क्या हो गया, कैंसिल, और ये मास निकाल लीजिए, आंसर आ गया आपका। ओके बच्चों, यहाँ सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा मास ऑफ C2H4 होल N। सॉल्व करो 4375, बच्चों तो इसका आंसर आ जाएगा 4375 ग्राम। चेक कर लीजिएगा, यही आंसर है बुक का, 4375 ग्राम। क्लियर होगी कहानी कैसे बना? चलिए एक और। अब वो जो क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज ऑफ रिएक्शंस, ये रिएक्शंस दिए गए हैं और कह रहा है कि कितने Cl2 की मास की जरूरत होगी 100 ग्राम KClO4 प्रोड्यूस करने के लिए। फिर वही कहानी, यहां से यहां पहुंचना है भाई, कॉमन है क्या, तुम्हारा दोस्त उससे दोस्त मिल जाता है, रिलेशन ऐसे रिलेट करना चीजों को। देखो पहुंच गए बच्चों, लिखो तो क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ Cl2 बराबर 1/1 इंटू 3/1, कितना आसान है यार, इंटू 4/3 आ गया, इंटू मोल्स ऑफ KClO, यही कहते हैं आप, ऐसे ही क्वेश्चन ऐसे बनाए थे सिंपली। इसको आप ऐसे भी अगर उतना नहीं लिखना हो तो बच्चों डायरेक्टली इसको ऐसे भी लिख सकते हो, उतना नहीं लिखना हो तो छोटे में चलेगा, उतना क्यों बड़ा करोगे। एन ऑफ, ठीक है, ये कर सकते हैं, छोटे उतना क्यों लिखने जाओगे, फटाफट स्मॉल मोल में ले जाओ, ठीक है। मैं छोटा कर दिया, आइए यहां पर आइए,
अब यहाँ पर आइए, तो मोल्स ऑफ Cl2 देखो, अब यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। Cl2 का मोल्स तो मास बटा मोलर मास, तो मास ऑफ Cl2 मोलर मास कितना हो जाएगा 71 ग्राम। ये 3 और 3 कहीं कैंसिल हो गया, ये बचा जाएगा 4, तो 4 इंटू मोल्स ऑफ KClO4, मास दे ही रहा है 100, इसका मोलर मास निकाल लो, तो जोड़ दो 39 K का 35.5 और प्लस 4 गुने 16 कितना हो जाएगा 64। हो गया बच्चों, ग्राम और ये भी ग्राम, ग्राम में आंसर आ गया। तो m ऑफ Cl2 कितना आ जाएगा, ये सॉल्व करोगे बच्चों आ जाएगा 204.5 ग्राम। ये बच्चों सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 204.5 ग्राम। क्लियर बच्चों, कर दिया? ओके। अब बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट लिमिटिंग रिएजेंट। एनसीईआरटी की बुक में देखोगे बहुत अच्छे से दिया है इसके बारे में, और क्वेश्चन बहुत दिए गए हैं, और एनसीईआरटी में जो दिया गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये तो हम समझेंगे ही, और एक नया भी कैसे बताएंगे फिजिकल केमिस्ट्री में इसका क्या यूज है, रिएक्शंस में कैसे समझते हैं मोल के कंसेप्ट को, जो मैंने बताया उसको यूज करना बताएंगे। तो इसका मतलब होता है इट इज द रिएक्टेंट, इट इज द reactant it is the reactant which is consumed completely। कंप्लीट रूप से जो खत्म हो जाए उसको कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। कंप्लीटली खत्म रिएक्शन होगा, पूरा ये कंज्यूम हो जाएगा, अपने आप कंप्लीट लिमिट कर देगा, लिमिट हो गया, खत्म, इससे उससे ज्यादा उसकी औकात नहीं है। समझते हैं बच्चों? जैसे मान लो कि मैंने एग्जांपल लिया 2A प्लस 4B और ये लिया 8C, यहां पर जो लिखा इनिशियल मोल्स, चलिए ध्यान समझो इसको बेटा, तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और यहां लिखा फाइनल मोल्स, इनिशियल मोल्स फाइनल, यहां लिखा 4, यहां लिखा 10, इनिशियली कितना सी होगा, जैसे मान लो कि 12 बजे तुमने रिएक्शन को स्टार्ट किया, तो 12 बजे तो जब ये लोगे तो सी तो 0 बनेगा, अभी तो यही तो हो एक वेसल के अंदर 4 मोल ए का लिए हो और 10 मोल बी का लिए हो, तो सी कितना होगा 0 होगा। अब फाइनल मोल की बात करें, अब देखो ये स्टेप हमेशा जब लिखते हैं तो इसको देख के लिखते हैं, देखो तो 2 के लिए 4 है, मतलब जो 2 खत्म दिए 4 मतलब डबल, 2 का डबल 4 हुआ कि नहीं हुआ, तो अगर ये 4 खत्म हो जाता है तो 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा 0 हो गया, तो ये कितना खत्म हो जाएगा, तो 2 का 4 तो 4 का 8, चले सही है, कितना बच जाएगा ये 2। आ समझाई, ये वाला पार्ट इसको देख के लिखते हैं, 2 तो 4 तो 1 के लिए 2 मतलब 1 खत्म, तो इसका 2 डबल, तो 4 के लिए क्या हो जाएगा 8, देखो ए 0 हो गया, जिसका मोल 0 वो हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट, ए इज लिमिटिंग रिएजेंट, इसको बोलते हैं LR। बी बच गया, मोल्स ऑफ बी, पूछेगा कि कौन बच गया, तो मोल्स ऑफ बी कितना बचा, लेफ्ट 2। अब देखो बच्चों सी कितना बना, देखो 2 से बना 8, 1 से कितना बनेगा 8/2, तो 4 से कितना बनेगा, देखो जो लिमिटिंग रिएजेंट है उसे निकाल दो, निकाल तो इसे भी सकते थे नहीं, पर इसे सीख लो, 2 से कितना बना 8, 2 के लिए 8 है, तो 4 के लिए कितना हो जाएगा, ये 4 मोल खत्म हो गया ना, कितना बन जाएगा, तो काट दो, अब ये बन जाएगा 8 दूनी 16, 2 के लिए 8, 4 गुना 4 के लिए 4 चुका 16, सीधे निकाल सकते हैं, देखो ना 2 के लिए 8, 4 गुना 4 का 4 गुना 16, तो हो जाएगा, तो मोल्स, और यही बच्चों क्लियर नहीं होता, हम बता रहे हैं बच्चों को, सी प्रोड्यूस कितना हो जाएगा बच्चों, ये 16, ठीक है, या सीधे भी कर सकते थे, मोल्स ऑफ सी उंगली रखो 8/2, याद आया, इंटू मोल्स ऑफ ए रिएक्टेड, तो 8/2 इंटू 4, अरे मैं समझ रहा हूँ ना क्या बोल रहा हूँ, अगर ऐसे तुमको दिक्कत हो रही है बच्चों तो ऐसे निकालना, तुम्हारी जो इच्छा ऐसे निकाल दो, देखो मोल्स ऑफ सी प्रोड्यूस बराबर
8/2 इंटू मोल्स ऑफ ए रिएक्टेड, जो बताया थे कंसेप्ट, ये हो जाएगा 8/2, मोल्स ऑफ ए कितना है 4 है, 60 जैसे बनाना। लेकिन ये सीखो, देखो जस्ट नीचे लिखे हैं, ए के नीचे 4 मोल लिए गए, आफ्टर सम टाइम 0 बच गया, बी 10 मोल लिए हो, 8 खत्म हुआ, 2 बच गया, और सी कितना बना, तो 16 बन गया। कितना बन गया, बराबर 16 हो गया फाइनल। हाँ फाइनल ठीक है, लिखो भाई फाइनल बॉस। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं बच्चों, एक और बच्चों के लिए, एक और बच्चों, एक और। चलो मान लो ऐसे लिख लिया, 4A दे दिया, 12P दे दिया, 16Q। अब यहां लिख दिया इनिशियल मोल्स। इनिशियल मोल्स कितना, 10, कितना 50, कितना 0, फाइनल मोल्स। अरे वो तो 4 के लिए 12, स्टार्ट करो, और कम से पढ़ो ज्यादा की तरफ, चाहे कोई क्वेश्चन हो। तो 4 के लिए 12, 10 के लिए 30, तो 10 माइनस 10 कितना हो गया, 0, बहुत बढ़िया। 50 माइनस 4 के लिए 12 है, 3 टाइम्स 10 के लिए कितना हो जाएगा, 30। अरे सर कितना आसान है, 20 हो गया बच्चों। अब क्यों बना दो, 4 के लिए 16, 1 के लिए कितना हो जाएगा भाई, इसको थोड़ा छोटा लिखो, जस्ट इसके नीचे लिखना है, कोशिश करनी है एकदम पी के जस्ट नीचे, 50 माइनस 30, समझ में आ गया। 4 के लिए 3 टाइम्स। अच्छा मान लो तुमको दिक्कत है कि सही है कि नहीं, चेक करो, 4/12 1:3, 10/30 1:3, 12/4 3:1, 30/10 3:1, इसी को देख के लिखे हो ना। अब यहां पे आ जाओ, तो 4 के लिए 16 है, 4 टाइम 10 के लिए, तो यहां पे कितना आ जाएगा बता मुझे, 4 के लिए 16 है, तो 1 के लिए 16/4, 4 के लिए 16, 1 के लिए 16/4, तो 10 के लिए 4 खत्म तो 16 बना, 1 के लिए 16/4, 10 के लिए कितना बन जाएगा, 40। आई बस समझे बच्चों, बहुत बढ़िया। चलिए एक और आते हैं। अब देखो मैं अब तुम्हारे दिमाग को थोड़ा सा कंफ्यूज करता हूं। ऐसे मान लो क्वेश्चन आ गया तुम्हारा 2A प्लस 6B, ठीक है, और ये आ जाएगा 10D मान लो। अब आ जाओ इनिशियल मोल्स, मान लो यहां मैंने 10 लिखा, यहां लिखा 2। अब बनाओ जरा, हिम्मत है तो बनाओ, अब बनाओ, हिम्मत है तो। अब कैसे बनाओगे, तो 2 के लिए 6, 10 के लिए 30, ये 2 ही है, तो ये नेगेटिव में आ जाएगा। अब तुम आराम से करो, जिसका मोल नेगेटिव में आएगा उसको 0 कर दो, याद हो कंसेप्ट को। अरे 0 से कम नेगेटिव थोड़े हो सकता है, तो जिसका नेगेटिव में आ रहा है ऐसा करने पर उसका 0 करो, तो 0 समझ रहे हो। देखो 2 के लिए 6 हो, सर समझ बेटा, 2 के लिए 6 है, फिर 10 के लिए 30 होगा, है तो 2 ही। इज इट पॉसिबल कि 2 मोल है और 30 मोल इसका कंज्यूम हो रहा है, नॉट पॉसिबल। तो जिसके लिए मोल नेगेटिव आने जा रहा है उसको 0 कर दो, ठीक समझ लो। ये 2 - 2 कर दो, 0 कर दिए। अब अपोजिट बढ़ो, ऐसे बढ़ो, तो 10 माइनस, अब देखो 6 के लिए 2 है, 1 के लिए कितना होगा 2/6, तो 2 के लिए कितना होगा, ये कंसेप्ट समझ रहे हो। 6 खत्म तो इसका 2 खत्म, 1 के लिए 2/6 हो जाएगा, तो मेरे प्यारे बच्चों 2 के लिए कितना हो जाएगा, ये बच गया। अब ये आ जाओ डी कितना, अब देखो बी हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट, बी इज लिमिटिंग रिएजेंट। अब आओ 6 के लिए 10 है, 1 के लिए 10/6 होगा, तो 2 के लिए कितना होगा, सॉल्व कर लीजिएगा, काम खत्म। आई बात समझ बच्चों, कर लोगे। आओ अब तुमको एक और कंसेप्ट देते हैं लिमिटिंग रिएजेंट का। थोड़ा सा वीडियो बड़ा जा रहा है बच्चों, लेकिन ये पूरा फिनिश हो जाएगा तुम्हारा, तुम्हें को आसानी होगी समझने में। अब एक और कंसेप्ट क्या करता है, इसी से निकाला गया जो मैंने बताया, इट इज द रिएक्टेंट
It is the reactant which produces least moles of product. जो एनसीईआरटी यही बच्चों मेथड दिया हुआ है, लिस्ट मोल्स प्रोडक्ट का बना है। अच्छा क्या मतलब है इसका, देखें जरा, फिर से देखो जरा। जैसे मान लो मैंने वही दिया 2a प्लस 4b और ये दिया 8c। अब यहां मान लो दे दिया इनिशियली, जैसे मोल्स ऑफ ए इनिशियली मोल्स ऑफ ए बराबर 2 एंड मोल्स ऑफ बी बराबर 8। अब देखो क्या करना है, तो वो करना क्या है कि बारी बारी से मानते जाना है। मतलब एक बार इसको मानना है कि दिस इज लिमिटिंग रिएक्टेंट, एक बार इसको मानना है। तब देखना है कि सी का आखिर कौन सा रिएक्टेंट है जो सबसे कम मोल प्रोड्यूस कर रहा है। देखो मैं बता रहा हूं, इफ, बड़ा आसान है बच्चों, इफ ए इज लिमिटिंग रिएजेंट then moles of C produce बराबर, तो 2 के लिए कितना आया, देखो 8, 2 के लिए कितना आया, 2 ही तो है तो 8 आया, 2 मोल खत्म तो कितना बनाया 8, कितना लिए हो, 2 ही तो लिए हो, 8 आया। ठीक, इफ, अब इसको मानो आप, इफ B is limiting reagent, then moles of C produced। अब आ जाओ, तो 4 के लिए 8 है, 4 खत्म तो 8 बनाएगा, 8 के कितना बनाएगा, 16 बनाएगा, कितना बनाएगा 40, तो 4 से कितना बनाया 8, डबल, 4 का डबल कितना होगा 8, 8 का कितना 16। अब बच्चों तो बोलो दोनों में कम कौन है, 8 वाला, जो कम है वही आंसर, वही आंसर। तो चूंकि यहां पर क्या आ रहा है, चूंकि यहां पर जो ए है, सिंस, अब क्या लिखेंगे, सिंस ए प्रोड्यूसेस लिस्ट मोल्स ऑफ क्या सी, देयरफॉर ए इज लिमिटिंग रिएजेंट। इसका मतलब हुआ सो मोल्स ऑफ सी जो प्रोड्यूस्ड होगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्लियर, चलिए एक और आपको दिखा दो, एक और देखिए। अच्छा मान लीजिए ऐसा भी कुछ हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि मैंने दे दिया मास ऑफ H2 10 ग्राम, ठीक है, मास ऑफ O2 दे दिया 32 ग्राम, ठीक है बच्चों, ये दे दिया। अब मैंने रिएक्शन दे दिया, इनिशियली सब दे दिया, इनिशियली आपको ये सब दे रहा है इनिशियली, ठीक है, रिएक्शन भी दे दिया 2H2 प्लस O2 2H2O। अब पूछ रहा है कि कितना मोल H2O का प्रोड्यूस होगा, ये रिएक्शन को कंसीडर करना है। पहले मोल निकाल दो आप जल्दी से, तो मोल्स ऑफ H2 टेकन इनिशियली कितना हो जाएगा, तो इनिशियली मोल्स ऑफ H2, तो मास बटा मोलर मास, तो 10/2 कितना आ जाएगा, ये 5। अब O2 पे आ जाओ बच्चों, एंड मोल्स ऑफ O2, तो 32/32 कितना आ जाएगा 1। ठीक है, कहानी समझ आई बात, मतलब मास दे, कुछ भी दे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे, कुछ भी दे बच्चों, मोल तो निकालना ही होगा भाई किसी कंडीशन में। बच्चों मोल निकाल दिए, अब मोल निकालने के बाद फिर वही कहानी, अगर H2, समझो, इफ H2 इज लिमिटिंग रिएजेंट, if H2 is a limiting reagent, then moles of H2O, then moles of H2O produced,
ठीक है, बोलो चो कितना मिलेगा बताओ, बोलो चो जल्दी। देखो 2 मोल से 2 मोल, 2 मोल से 2 मोल, तो 5 से कितना बना 5, सिंपल। अरे 2 से कितना बना 2 ही तो बना, 5 से कितना बनेगा 5 बनेगा। तो यदि O2 is limiting reagent, O2 is limiting reagent, then moles of water produced बराबर, चलो 1 से 2 डबल, 1 से 2 2। अब बता दोनों में कम कौन है, 2 वाला, आंसर आ गया। तो सिंस O2 तो since O2 produces, जो कम प्रोड्यूस करे, O2 produces least moles of H2O, therefore O2 is limiting agent, so moles of H2O produced, कितना हो जाएगा बच्चों आंसर 2। देखो सीधे ही बना सकते हो, तुम चाहोगे ना तो ऐसे ही देखो बना सकते हो डायरेक्टली भी, 2H2 प्लस O2, बोलोगे सर ऑब्जेक्टिव बनाना हो तो दम आसान है, यही से बच्चों कोडिंग करेंगे। देखो यहां से आओ, 2 से 2, 2 से 2, तो H2 कितना था 5, तो 5 से 5 आया, और O2 से 1 से 2 आ रहा है, ये 2 आ गया, घेर लो, दोनों में कम कौन है, ये वाला, आंसर सिंपल। बहुत तरीका बनाने का, फटाफट बना सकते हैं। ओके चलिए, कुछ आपको मैं और कुछ क्वेश्चंस करा दूं। बच्चों ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तुम्हारा एनसीईआरटी का है। किसका है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि 50 kg of N2 and 10 kg of H2 are mixed to produce NH3, calculate mass of NH3 produced। एनसीईआरटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट, एटलीस्ट फॉर फिजिकल केमिस्ट्री नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो कैसे बनाएंगे बच्चों, वही कंसेप्ट। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो यहां पर आराम से बोले मोल्स ऑफ N2 निकाल देंगे इनिशियली। मोल्स ऑफ N2 बराबर, तो 50 इंटू 10 टू द पावर 3 किलोग्राम को ग्राम में चेंज बाई मोलर मास 28 मोल निकाल दिए बच्चों। फिर किसका मोल निकाले, किसका मोल निकाले, H2 का निकाले, कितना हो जाएगा, तो 10 इंटू 10 टू द पावर 3, अब आई कितना हो जाएगा 2। तो बच्चों उसको कैलकुलेट भी कर लो कितना आ रहा है, इसको कैलकुलेट भी कर लिया जाए तो 50 डिवाइडेड बाई 28 है, ये बच्चों आ जाएगा 1.78 इंटू 10 टू द पावर 3। मोल तो निकालना ही निकालना है, ये आ जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर 3। हो गया क्लियर। अब क्या करना है, मैंने बताया था, लिखो रिएक्शन को और बारी बारी से दोनों को मान लो लिमिटिंग रिएजेंट है, बारी बारी से। ठीक है, तो ये देखो मैं रिएक्शन लिख लिया, N2 प्लस 3H2 क्या बन गया, शैलेश बाबू हमारे 2NH3। अब मान लो इफ N2 इज लिमिटिंग रिएजेंट, if N2 is limiting reagent, then moles of NH3 produced कितना हो जाएगा बताओ, if N2 is limiting reagent। अब बताओ, तो 1 मोल से 2 मोल मिल रहा है, तो इतना कितना मिलेगा, तो हो जाएगा कितना बताओ, 2, 1 से 2, तो इतना से 2 इंटू 1.78 इंटू 10 टू द पावर कितना बच्चे हो जाएगा 3, ये आ जाएगा, ये कितना वैल्यू आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 1.78 है, लिखे हो ना, तो 1.78 इंटू 2 तो जो आ जाएगा 3.56।
तो 3.56 इंटू 10⁻3, तो ये आया। ठीक है, तो इफ N2, ये पूरा लिख दो ऐसे, आ गया। नाउ इफ S2 इज लिमिटिंग रिएजेंट, if S2 is limiting reagent, then moles of NH3 produce, बराबर कितना होगा बच्चों, बताओ कितना होगा, कितना होगा जल्दी बताओ। चलो अब यहां पे 3 के लिए 2 आ रहा है, के लिए कितना आएगा सैलेस 2/3, 3 मोल खत्म, तो कितना बना 2 आया, 2/3, तो इतना के लिए कितना आएगा, तो 2/3 इंटू 5 इंटू 10⁻3, मतलब 10/3 आ गया, तो 10/3 दिस इज 3.33, ठीक है 3.33। एनसीईआरटी बहुत बेकार तरीके से बनाया है इस क्वेश्चन को, बहुत बेकार तरीके से, तुम चेक करना ना इसका सॉल्यूशन करा एनसीईआरटी में इतना। अब दोनों में जो कम कौन है, ये वाला, हो गया। दोनों में कम कौन है, ये वाला, जो कम है वो लिमिटिंग रिएजेंट, जो कम प्रोड्यूस कर लिमिटिंग रिएजेंट, चूंकि S2 produces least moles of NH3, therefore S2 is, तो एक आंसर मिल गया, S2 इज लिमिटिंग रिएजेंट। और बच्चों आंसर क्या हो जाएगा, उसी स्टेप पे आंसर भी है, जिस स्टेप में हम जान पाए कि विच इज लिमिटिंग रिएजेंट, उसी स्टेप आंसर, आंसर का NH3 कितना प्रोड्यूस हुआ, इतना, तो मोल निकाल दिया हम लोग। ठीक है, मोल निकल गया, तो मोल्स ऑफ NH3 प्रोड्यूस्ड कितना आ जाएगा, ये बच्चों आ जाएगा 3.33 10⁻, कितना 3, हो गया, मोल निकल गया। अब क्या निकालना है, मास निकालना है। तो मास कैसे बताए थे, 1 मोल का मास होता है मोलर मास, 1 मोल का मास होता है क्या, मोलर मास। यहां बच्चों कर दूं, यहां पे लास्ट स्टेप बना दूं, ये बताओ कि मोलर मास का मतलब 1 मोल का मास, तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ NH3 कितना, 17 ग्राम, तो इतना मोल का मास कितना हो जाएगा, बन गया, देयरफॉर मास ऑफ कितना, तो 3.33 इंटू 10⁻3 मोल्स ऑफ NH3 बराबर, ठीक है, कितना आ जाएगा, ये कुछ ये हो गया, आ जाएगा कितना में बच्चों, 17 इंटू 3.33 10⁻3 ग्राम, दिस इज द आंसर। ओके, चलिए अब जो क्वेश्चन है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ H2O जो गैसेस फेज में है, प्रोड्यूस्ड बाय कम्बसन ऑफ 16 ग्राम ऑफ CH4। कम्बसन मतलब O2 से रिएक्शन, तो ये हो जाएगा CH4, ये हो जाएगा O2, ये हो जाएगा CO2, ये हो जाएगा क्या H2O, 2 हो गया, क्लियर कहानी। अब करा है क्या कि 16 ग्राम CH4 है, मोल निकाल दो, तो मोल कितना होगा, 1 होगा, तो मोल्स ऑफ CH4 बराबर, तो 16/16, तो 16/16 कितना मोल हो गया, 1। अब बताओ 1 मोल CH4 से कितना पानी मिल रहा है, 2 मोल, देखो एक ही मोल तो है, तो अगर यहां पर 1 मोल है तो यहां 2 मोल मिल रहा है पानी, सिंपल, 2 मोल वाटर मिल रहा है, तो 1 मोल से कितना मिला, 1 मोल CH4 कितना प्रोड्यूस किया, 2 मोल H2O, तो इसका मतलब H2O का मोल कितना प्रोड्यूस हुआ,
तो मोल्स ऑफ H2O प्रोड्यूस्ड बराबर 2। अब इसका मास निकालना है, तो मोलर मास H2O कितना होता है बच्चों? देखो जब भी मोल निकल जाए ना, मास निकालना हो, बेस्ट कंसेप्ट बता देते हैं। मोलर मास लिख लो आप, तो कितना होगा 2 × 1 + 16 18 ग्राम। कितना हो जाएगा 18 ग्राम। एक मोल का मास 18 ग्राम। मास ऑफ 1 मोल ऑफ H2O कितना है 18 ग्राम। Therefore mass of 2 moles of H2O बराबर 2 × कितना हो जाएगा ये 18 ग्राम। ये कितना हो जाएगा बच्चों 36 ग्राम। तो बच्चों ये कंसेप्ट आज यहाँ फिनिश होता है, मैंने बता दिया। एक ऐसा भी मैं लूंगा क्लास जिसमें सिर्फ क्वेश्चंस रहेंगे। पूरा जब पढ़ा दूंगा तो शानदार शानदार क्वेश्चंस को करा दूंगा जो इस चैप्टर में होंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।